नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको उस महान हस्ती की दास्तान सुनाने वाले हैं जिसे सिनेमा जगत में सुरों की देवी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं लता मंगेशकर जी के बारे में, जिनका जन्म 1929 में इंदौर में हुआ था। उनके पिता एक थिएटर कलाकार थे और अपना थिएटर चलाते थे। उनकी एक नाटक कंपनी हुआ करती थी जिसमें वो कई लोगों के साथ काम किया करते थे। और लता मंगेशकर के 3 भाई बहन और भी थे, लता, आशा, उषा, मीना और हृदयनाथ मंगेशकर। उनके पिता का नाम श्री दीनानाथ हार्डीकर था, जो कि बचपन से ही लता मंगेशकर को उन्होंने 4 साल की उम्र से संगीत की शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी थी। और जब वो 13 साल की हुई तो उनके पिताजी का देहांत हो गया और जो सारा बोझ था परिवार का वो उन्हीं के सिर पर आ गया। 4 भाई बहनों और माँ सहित सबका खर्च चलाने के लिए वो फिल्मों में छोटे छोटे अभिनय करने लगी, छोटे छोटे किरदार निभाने लगी, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें एक्टिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था, उन्हें तो संगीत की दुनिया में अपना नाम बनाना था। लेकिन कुछ समय तक उन्होंने मजबूरी के चलते फिल्मों में एक्टिंग की, लेकिन वो सिंगिंग की दुनिया में भी स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन उन्हें कोई गाना दे नहीं रहा था, उन्हें गाने नहीं मिलते थे। और एक बार तो उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया, डायरेक्टर ने ये बोलकर गाना रिजेक्ट कर दिया कि तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा पतली है, तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है। लेकिन लता जी ने हार नहीं मानी और वह मेहनत करती रही, अपनी आवाज़ पर काम करती रही और धीरे धीरे उन्हें मराठी फिल्मों में थोड़े बहुत गाने मिलना शुरू हो गया। और उन्होंने बड़ी लगन के साथ वो गाने गाए और वो अपने काम पर मेहनत करती रहीं और धीरे धीरे उन्हें बॉलीवुड में भी काम मिलना शुरू हो गया। और 1956-57 में उनके कई गाने फेमस हो गए, जैसे कि महल फिल्म का आएगा 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 आने वाला, ये गाना उनका पहला फेमस गाना है। और इसके बाद लता मंगेशकर ने जो किया उसने बॉलीवुड जगत का इतिहास ही बदल दिया। लता मंगेशकर ने अपने से बड़े सिंगरों को सबको पछाड़ दिया और टॉप मोस्ट सिंगर में सबसे पहले उन्हीं का नाम आने लगा। वो पहली देश की टॉप मोस्ट सिंगर बन गई जिनके गाने सभी अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे। हीरोइनें उनके गाने के बगैर फिल्मों को साइन नहीं करने लगी और सभी डायरेक्टर की एकमात्र मांग गाने के लिए लता मंगेशकर हुआ करती थी। और वह एक दिन में 6-6, 7-7 गाने रिकॉर्ड करती थी, जो कि उस टाइम में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ तक कि बड़े बड़े सिंगरों को उनके छोड़े हुए गाने मिलते थे, जो गाने वो छोड़ देती थी वो गाने बाकी सिंगर गाने लगे। और यही नहीं, इन्होंने 60-70 साल तक गाने गाए, स्टेज शो किए। और यही नहीं, भारत नहीं, इन्होंने विदेश में भी गाने गाए। रॉबर्ट अल्बर्ट हॉल में इन्होंने अपनी एक प्रस्तुति दी थी, ए मेरे वतन के लोगों। और यही नहीं, इन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं। इन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। इनके अलावा किसी को ज़्यादातर नहीं मिला करता था उस टाइम पर। इन्हें सन 2000 में भारत रत्न मिला और 1969 में इन्हें पद्म भूषण मिला। इन्हें पद्म विभूषण भी मिला है और भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला है। तो ये अपने संघर्ष के दम पर उस कामयाबी के उस शिखर पर पहुंची जहां पहुंचने की लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोग सफलता के जिस शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, लता मंगेशकर उससे 10 गुना ऊंचाई पर थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसके बावजूद भी वो अपनी जीवन से खुश नहीं थी। यहाँ तक कि उन्होंने आजीवन विवाह भी नहीं किया। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला है, यदि सच में पुनर्जन्म होता है तो वो कभी दोबारा जन्म नहीं लेना चाहेंगी। और यदि उन्हें मिले भी तो भारत और महाराष्ट्र में मिले, लेकिन लता मंगेशकर बनकर बिल्कुल ना मिले, छोटे से घर में जन्म मिले और वह शांति से जीवन बिताएं। तो देखिए दोस्तों, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि हम जिस सफलता की कामना करते हैं, लोग उससे कई ज़्यादा सफलता पाकर भी बिल्कुल खुश नहीं है। हमें ये लगता है कि अगर हमें ये चीज़ मिल जाएगी या हमारे जीवन में ऐसा हो जाएगा या हमें इतनी सुख संपत्ति मिल जाएगी तो हम खुश रहेंगे। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। लोग सफलता के सर्वोच्च शिखर पर जाकर मान प्रतिष्ठा पाकर भी खुश नहीं रहते, क्योंकि भगवान से विमुख होकर कभी खुशी मिल ही नहीं सकती। खुशी एकमात्र हरि शरण में है। हमारी जितनी कामनाएं पूर्ति होती जाएंगी उतनी हमारी कामनाएं बढ़ती जाएंगी, उतनी हमारी मांगें बढ़ती जाएंगी और जो चीज़ें हमें मिलती जाएंगी वो हमारे लिए तुच्छ होती जाएंगी। उनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रहेगा और पाने की प्यास हमारे जीवन में बढ़ती रहेगी। हमें कभी शांति और सुख नहीं मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, यदि सुखी रहना है तो जीवन में जो हो रहा है उसे भगवान की कृपा
कृपा और भगवान की मर्जी समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए और जीवन में संतोष धारण करके रखना चाहिए कि हमें जो मिला है उसी में हम खुश हैं। तो ये बात जरूर आपकी समझ में आई होगी कि चाहे हमें कितनी भी सुख संपत्ति, वैभव या मान प्रतिष्ठा मिल जाए, खुश उससे हमारी मानसिक स्थिति नहीं बदलने वाली। मानसिक स्थिति चिंतन से बदलती है। जीवन में शांति मन को शांत करने से और ये जो भौतिक संसार है इसकी चीज़ों को छोड़ने से मिलती है। तो अगर आपको ये बात थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।